हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पहुंच गए हैं और कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हमने 3 पार्ट देखा था वहाँ पे, अब हम लोग देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि देखो, अगर मान लीजिए दिया हुआ है हमारे पास दो कंपोनेंट ए एंड बी। ए का मोल दिया हुआ है लाइक ए, स्मॉल ए लिख देता हूँ, स्मॉल ए, और बी का मान लीजिए दिया हुआ है बी। तो हम क्या बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ए का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, कितना आ गया ए प्लस। अब इसी चीज को डिनोट कैसे किया जाता है कि मोल फ्रैक्शन को, तो हम बोलते हैं इसको कि इस तरीके से, और इसका नाम होता है जीटा। तो जीटा क्या बता, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपको मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए अपॉन ए प्लस बी। ये ए और बी क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से लिखिए कि n ऑफ a बाई n ऑफ a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि b का लिख के बताओ, तो आप क्या बोलोगे, x मत लिखना, इसको जीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में b का मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, na और nb। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा, अगर हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो आएगा 1। कैसे प्रूफ करके देख लो इस चीज़ को। यहाँ पे जो जीटा ए है वो कितना है, वो है Na अपॉन Na प्लस NB, और जीटा बी कितना है, तो हम बोलेंगे NB अपॉन Na प्लस NB। अब अगर आप इसको डिनोमिनेटर देखो ऑलरेडी सेम है, तो आप क्या बोलेंगे, Na अपॉन Na प्लस NB, और यहाँ आ जाएगा Na प्लस NB, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो ये इसका क्या हो गया, छोटा सा प्रूफ पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए सवाल मैंने आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ कि चलो यहाँ तक हो गया कॉपी, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब यहीं पे मैं आपको सवाल दे दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कि मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH और क्या दिया हुआ है, प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो बोलता है कि इसमें फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बता दीजिए एंड H2O का बता दीजिए। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, पहले आपको मोल चाहिए होगा, यहाँ तो मास दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बताइए, गिवन मास कितना दिया हुआ है 40, और उसका मोलर मास कितना हो गया, Na का कितना होता है 23। तो चलो जोड़ लेते हैं, NaOH है, ये हो गया 23, ये हो गया 16, ये हो गया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 मोल। सिमिलरली अगर आप H2O का निकाल लो तो कितना आता है, तो ये दिया हुआ है अपने को 54, और यहाँ पे H2O का मास कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 2 और यहाँ हो गया 16, मतलब 18। तो 18 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। दोनों का मुझे सेपरेटली नंबर ऑफ मोल मिला हुआ है, तो क्या आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पहले NaOH का निकाल के बता दीजिए, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, मतलब 0.25। सिमिलरली जीटा ऑफ H2O अगर निकाला जाए तो कितना आता है 3 अपॉन 4, जो कि कितना हो जाएगा 0.75। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ओके, हो गया कॉपी। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो अगला सवाल अपने पास है कि अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर। बोलता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 46% वेट बाय वेट है। अगर हमने मान लिया कि लेट द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट अगर मान लीजिए है हमारे पास 100 ग्राम, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का कितना हो जाएगा, C2H5OH का मास कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज 46 ग्राम। और वाटर का कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वाटर का बचा हुआ जो है वो वाटर ही तो है, तो वो कितना हो गया 54 ग्राम। क्या आप यहाँ से मोल निकाल सकते हैं सबका, मैं बोल रहा हूँ कि मोल निकाल लेते हैं। C2H5OH का मोल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा मोल, तो 46 को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मोलर मास से। तो मोलर मास चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। C2H5OH है, कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 24, ये हो गया 5, ये हो गया 16, ये हो गया 1। अब देखिए कितना आता है, ये हो गया 45 एंड दिस इज 46। बढ़िया, तो 46 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये कितना आता है 1। सिमिलरली अगर हम H2O का कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा, मोल निकाल रहे हैं हम लोग, मोल ऑफ H2O।
तो 18 से डिवाइड कर लीजिए, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था कि 18 होता है उसका मोलर मास, ये हो गया 3। अब आप बताइए इसका मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है कि नहीं? तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा किसका? C2H5OH का, इथाइल अल्कोहल का। तो हम बोलेंगे 1/4। कैसे आया 4 समझ में आ रहा है? नीचे आपने ऐड कर दिया 1 + 3 तो आ गया 0.25। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है। सो अगला पार्ट अपना आता है कि पीपीएम क्या होता है। चलिए यहां पे लिख देता हूं। अगला है हमारे पास कि पीपीएम या फिर पीपीबी। पीपीएम इसका मतलब हो गया कि पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। या फिर पीपीबी अगर हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियंस। ठीक है, मतलब समझो क्या होता है। मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि शुगर हमारे पास है 2 ppm। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है कि 2 ग्राम इन कितना? इन मिलियन, 1 मिलियन ग्राम। 1 मिलियन ग्राम में 2 ग्राम क्या है? तो शुगर है, बहुत छोटा सा पार्ट। जनरली हम लोग ये पॉल्यूशन लेवल वगैरह जब चेक करते हैं ना तो इसी में होता है, पीपीएम या पीपीबी में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर इतने सारे एनवायरमेंट में पार्टिकल हैं तो CO2 कितने पार्टिकल है? तो जवाब आता है कि 2 ppm है, मतलब पार्ट पर मिलियन। क्लियर है ये चीज़? तो इससे यार हमको बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ पीपीएम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप ले लीजिए कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। चूंकि आपको मिलियन में बात करनी है तो 10⁻⁶, परसेंटेज में बात करना होता तो इंटू 100 करते। तो इस तरीके से हम मिलियन या बिलियन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला टॉपिक है अपना कि मोलारिटी क्या होता है। इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं ये कि मोलारिटी क्या होती है। अब है हमारे पास कि मोलारिटी। तो देखिए मोलारिटी में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि मोलारिटी का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मोलारिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ मोल है 1 लीटर के सॉल्यूशन में किसी भी चीज़ का, उसका हम क्या बोल देंगे? ये इसका मोलारिटी है। मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि 5, अगर मोलारिटी है हमारे पास 5m, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 5 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल क्या है? सॉल्यूट क्या है? यही होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोलारिटी का। और मोलारिटी को अपन डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं अपन कैपिटल M से। अब बताइए इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट देख लीजिए कैसे होगा। तो हम बोलेंगे ऊपर में क्या लिखा है हमने? मोल। तो मोल का यूनिट तो कुछ होता नहीं है, तो आप क्या लिख दीजिएगा कि मोल पर लीटर। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोलता है कि फाइंड मोलारिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोलता है कि 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है यहाँ पे कि भाई मोल का जो है, मतलब मोलारिटी हम लोग बात कर रहे हैं, मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास कितना है? 40 ग्राम। उसका मोलर मास कितना है? तो Na का हो गया 23। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। NaOH का कितना हो गया? Na का हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस 1, कितना आ गया यहाँ पे? 40। तो हम बोलेंगे कि मोलर मास इसका है 40। तो ये क्या मिल गया अपने को? ये मिल गया मोल। वॉल्यूम कितनी है? लीटर में चाहिए अपने को, तो यहाँ पे है कि 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये देखो कितना आता है। यहाँ पे आ गया 1/4, ऊपर में तो आ गया 1। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आता है 4। तो ये क्या आ गया? 4 मोलर, ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। क्या आ गई ये? मोलरिटी। फर्स्ट ओवर। नाउ सेकेंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बोलता है कि 4.9 ग्राम Al2SO4 अपने को दिया हुआ है। ठीक है, 4.9 ग्राम अपने को दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो और वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लीटर में ले आएंगे इसको बाद में।
पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास मोल कितना है, तो एन मोल ऑफ Al2SO4 कैलकुलेट करते हैं। देखो गिवन मास कितना दिया है 4.9, और इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करो तो ये कितना आता है, ये आता है 98। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये आता है 98। अगर हम इसको डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1/20, सही है, 1/20 रहने देते हैं। और वॉल्यूम की भी बात कर लीजिए। देखो आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ लीटर, मतलब 0.5 लीटर। अब तो आप मोलरिटी निकाल ही सकते हो, m इज इक्वल टू 1/20 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। अल्टरनेट पोजीशन वाले यहाँ पे कट जाएंगे, बचेगा 0.1 मोल पर लीटर। क्या आ गया ये हम लोग को मोलरिटी, ठीक है, सेकंड हो गया। नाउ थर्ड पे आते हैं। समझ रहा है ना कि खाली मैं अपने अकेले के लिए चल रहा हूँ, आगे आगे आपको भी सॉल्व करते हुए चलना है। देखो आप पहले ट्राई जरूर करना, ठीक है, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। अगला बोलता है फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है n/वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, याद हो गया होगा आपको। मोल हमको नहीं पता, वॉल्यूम हमको शायद पता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम है 100 ml, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। बोलो समझ में आता है ये चीज़। मोलरिटी कितनी दी हुई है 3। क्या आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू 3। लेकिन ध्यान से आपसे n नहीं पूछा है, मोल नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मास। तो मास कैसे निकालें, तो हम बोलेंगे कि मास ऐसे लिख देते हैं कि गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास इज इक्वल टू ही तो n होता है, नंबर ऑफ मोल। गिवन मास अपने पास नहीं दिया हुआ है तो हम बोलेंगे x। मोलर मास इसका निकाल लो, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, Na2CO3 का। अब Na2CO3 का मोलर मास आपको याद है कितना होता है, देखो Na2 और यहाँ पे क्या है CO3। Na का कितना होता है 23, 23 का डबल क्या हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, सही है। तो ये आ गया 60 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10, कितना आ गया, हाँ दिस इज 106, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये हो गया 106, n तो आपको पता है n कितना है, n है 0.3 और x की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे है 106। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 इंटू 106, कैलकुलेट कर लीजिए, 6 18 8 बचा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ गया 3। डेसिमल कहाँ लगाना है, एक डिजिट के बाद, तो ये आ गया इतना। और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो गिवन जो मास है, मतलब जो इस मोलरिटी के लिए इस वॉल्यूम पे जो मास होगा वो होगा 31.8 ग्राम। ओके डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ डी पार्ट अपने को करनी है। डी कहाँ करें, चलो यहाँ पे जगह बनाते हैं डी के लिए। यहाँ तक हो गया कॉपी, चलो आप कॉपी करो, मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, इसको कर लेते हैं नीचे। चलिए हमने यहाँ पे डी के लिए जगह बना लिया है, अब डी हम लोग देख रहे हैं। तो डी पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, बोलता है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी इज गिवन। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर हमको वेट बाय वेट परसेंट दिया है H2SO4 का, इसका मतलब क्या हो गया कि H2SO4 अगर 10 ग्राम है, ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन बोलते हैं अपन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो जवाब है 100। यही तो था, 10% मतलब क्या हो गया कि अगर सॉल्यूशन 100 है तो उसमें सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट नहीं, सॉरी सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 10 ग्राम, यही था दिया हुआ। क्या आप मुझे मोल बता सकते हैं, तो n इज इक्वल टू मोल, किसका मोल निकाल रहे हैं, H2SO4 का। तो यहाँ पे गिवन मास जो कि है 10, H2SO4 का मास कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना होता है मोलर मास H2SO4, ये हो गया 2, यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 4 जा 64, कितना आता है ये 4 6 और 8, यहाँ पे आ गया 98, तो दिस शुड बी 98। ये आ गया अपना क्या, मोल आ गया। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो देखो एक काम करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपने को दी हुई है कितना 1.1, मास हमको दिया हुआ है कितना 100, वॉल्यूम आपको नहीं पता, तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.1, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गई, मोल समझ में आ गया। अब तो आप मोलरिटी कैलकुलेट कर ही सकते हो, कितना हो जाएगा मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो वॉल्यूम अपने पास ये जो आया है ये किस में आया है, ml में आया है, ध्यान से। तो वॉल्यूम ml में आया है अपना, इसको लीटर में लाना है, कैसे लाएंगे, डिवाइडेड बाई 1000 से। अच्छा पहले तो आप मोल लिख दीजिए, मोल है 10/98
वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है इतना ml, और ml को हम क्या करना चाहते हैं 1000 से डिवाइड करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना लीटर में। तो यहाँ से आ गया ये 0, 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आता है 10/98, नीचे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब इसका आपको सॉल्व करना आता होगा, एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होकर कहाँ लिखाते हैं ऊपर, और नीचे क्या हो गया मीन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कहाँ लिखाएगा नीचे। तो यही अपना क्या आ गया, मोलरिटी आ गई, मोल पर लीटर। चाहो तो आप इसको डेसिमल में ले आना, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, डी ओवर। नाउ अगली बारी है किसकी, ई की, अगली बारी है ई की। ओके, बोलता है इफ 150 ग्राम ऑफ यूरिया दिया हुआ है अपने को कि यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 is dissolved in 1000 ग्राम वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। ओके, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, आपको मास दिया हुआ है और उसी का डेंसिटी दी हुई है। चलो निकालते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि पहले तो मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, हम बोल रहे हैं 150 ग्राम है, और इसका यूरिया का मोलर मास कितना होता है कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है NH2CO NH2। सो यूरिया का मास कितना आ गया, अपने पास आ गया है 60 ग्राम। क्या है ये, मोलर मास। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे आ गया 60 से डिवाइड कर देंगे, ये अपने को मोल मिल गया। मोल वाली बात तो हो गई खत्म। चलो इसको 3 2 जा, 3 से आ गया 3 5 जा, सो ये आ गया 2.5 मोल। अच्छा, मोल मिल गया। वॉल्यूम की बात करना चाहते हैं आप, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन ध्यान से, वॉल्यूम किसका चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का। तो पूरे सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का मास पता है क्या, नहीं, पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं पता। तो आप क्या बोलोगे कि 1000 ग्राम क्या है, वाटर है, और साथ में क्या है अपने पास, तो अपने पास 150 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 1550। तो मैंने लिख दिया 1550 ग्राम, और वॉल्यूम आपको नहीं पता ना, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। ओके, वॉल्यूम तो आपको चाहिए। डेंसिटी दी हुई है 1.2, क्या आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1150 डिवाइडेड बाई 1.2। देखो एक काम करना, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, डेटा अच्छा हो जाएगा। ये अपने रख लो 120 ग्राम, ठीक है, तो 120 रख लोगे तो मोल अपने को थोड़ा अच्छा वाला मिलेगा। यहाँ लिख लेते हैं दिस इज 2, दिस इज सिंपली 2। तो अगर ये 2 है तो चलो अच्छा हो गया, यहाँ पे 2 मोल आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास टोटल मास, तो टोटल मास आ गया 1120। खैर बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ा है कैलकुलेशन में, आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेट अगर आप करोगे तो कितना आएगा, डेसिमल हटा दो पहले, तो यहाँ पे आ गया 0। वॉल्यूम आ गया अपने पास 11200 डिवाइडेड बाई 12। चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, हालांकि इसको करेंगे 4 से ही कर लेते हैं। 4 से 3 जा, 4 2 जा, और 8 9 10 11 3, तो आ गया 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये आ गया 2800 अपॉन 3। ये क्या आ गया, ये है अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आया है बेटा, ml में आया है। अगर आप इसको लीटर में लाना चाहते हो तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 0 तो कट गया। सो यहाँ पे आ रहा है अपने पास 28 अपॉन 30, वॉल्यूम आ गया इन लीटर। अब बताओ, वॉल्यूम पता है आपको, मास पता है, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलरिटी। चलो यहाँ पे करते हैं। सो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो कि है 2, वॉल्यूम कितना है लीटर में, तो यहाँ है 28 अपॉन 30। 30 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 30, यहाँ पे है 28, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 14, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 15, 7 2 जा 14, और कितना आ गया 2.1 आ जाएगा के आसपास, 2.1 मोल पर लीटर। ये अपनी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। तो मोलरिटी के क्वेश्चंस आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पुरानी बातें आप एक बार रिकॉल करना, यहाँ पे भी हमने रिकॉल किया ही है हालांकि। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये अपना हो गया ABCDE, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मजा आ रहा है सॉल्व करने में क्वेश्चंस, ये डिफिकल्ट लग रहा है। चलो आओ देखते हैं। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फाइंड द मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की मोलरिटी चाहिए। डेंसिटी दिया हुआ है बेटा, इस बार डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अब एक चीज ध्यान रख लेना, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर दिया, आपसे मोलरिटी पूछता है वाटर का, तो इसकी एक वैल्यू होती है फिक्स, कितना 55.5555 डॉट 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 चलती जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर हो तब, नॉर्मल सिचुएशन में
इसी में मान लो आपको मैं क्वेश्चन बदल दूं कि नहीं हमारे पास एक वाटर है जिसकी डेंसिटी 1.1 है, हार्ड वाटर होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, तभी ये मत लिख देना वहाँ पे कि 55.55555। ओके, तो यही सब चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। अगर अच्छा ये कैलकुलेट करके देखो तो ये कि कैसे आया होगा ये 55.55। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो लेट्स कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर का अपन ले लेते हैं कि मान लो 100 ml, तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, तो मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है बेटा यहाँ पे 1, वॉल्यूम कितना है 100, तो यहाँ आ गया 100 ग्राम। ये तो बात समझ में आ गई। क्या आप मोल निकाल सकते हो, मोल ऑफ H2O, तो बोलेंगे 100 ग्राम दिया हुआ था, इसको 18 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम अपने पास कितना है, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए अपने को, ये कितना है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम तो अपने पास बेटा कितनी है 100 ml है ना। कैसे पता 100 ml, देखो 100 ग्राम अगर दिया हुआ है तो 100 ml ही होगा ना, क्योंकि डेंसिटी तो 1 है, तो वॉल्यूम अपने पास 100 ml थी, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने लीटर में ले आया, कितना आ गया 0.1। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मतलब इतना डिवाइडेड बाई 0.1 बाई 1। 0.1 को चाहो तो 1/10 भी लिख सकते हो। अब ये कितना बन गया देखो, तो 1000/18 को हम लिख सकते हैं 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 500। अब आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है 9 5 जा 45, फिर 5 फिर 5 5 5 चलते जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, तो 55.56 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर रह गया। ध्यान रखिएगा ये डेंसिटी कब आपको लेनी है, ये डेंसिटी तब लेनी है जब वाटर की डेंसिटी नॉर्मल है, मतलब 1 ग्राम पर लीटर पर ml है, क्लियर। सो आप देखो हमारे पास कुछ मोलर से रिलेटेड ना छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे बोलता है कि मोलर सॉल्यूशन बोला है, अगर आपको बोलता है कि कोई मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब हो गया कि 1 मोल है, 1 मोलरिटी उसकी कितनी है 1 है, मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी 1। बाई मोलर अगर बोलता है तो हम क्या बोलेंगे कि मोलरिटी यहाँ पे क्या है 2m है। सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलता है तो हम बोलेंगे 1/2, सेमी है तो हाफ होगा। डेसी बोलता है तो हम क्या बोलेंगे 1/10m है। सेंटी मोलर बोलता है तो हम क्या बोलेंगे 1/100 m है। और अगर मिली बोलता है तो हम बोलेंगे 1/1000 m है। m मतलब मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है 1/1000। यहाँ पे सेंटी मोलर में मोलरिटी कितनी है 1/100। तो इस तरीके से ना ये छोटे छोटे टर्म्स को हमको समझ लेना है। अब मान लीजिए इसी पे मैं एक सवाल आपसे पूछ लूँ, सवाल इस तरीके का है कि फाइंड द मास ऑफ KOH present in 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। देख लो यहाँ पे हमने एक टर्म यूज कर लिया सेमी मोलर। क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि मोलरिटी कितनी है हाफ है। सेमी मोलर मतलब मोलरिटी कितनी है हाफ है। वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 150 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछता है कि मास ऑफ KOH, चलो निकालते हैं। देखो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास तो हमको नहीं पता तो x ले लिया। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास देखो K का कितना होता है, तो अपने पास KOH का मास कितना आ गया 39 + 1 40 और 16 कितना हो गया 56। तो मास आ गया यहाँ पे, मोलर मास इसका 56। वॉल्यूम आप मुझे बताइए कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता तो हम बोलते हैं 1 लीटर। तो यहाँ पे 150 है तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 150 है तो आप बोलोगे कि 1/1000 इंटू 150 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/100। वॉल्यूम कितना आ गया 15/100 लीटर, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मोलर कितना दिया हुआ है, मतलब m की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे 100x डिवाइडेड बाई 15 इंटू 56। अब तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, कितना आता है 15 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। सो x की वैल्यू आ जाएगी 5 से 5 3 जा 5 से आता है 20, ये हो गया 4 से 5 और 4 से आ गया 4 1 जा 4 4 जा 16, 14 3 जा 42/10 कितना आ गया 4.2 ग्राम। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.2 ग्राम। एक बार कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, आंसर आपके सही आने चाहिए। और अगर मेरा कहीं पे गलती होगा तो यार मान लेना, ठीक है, कि आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा एंड देन जो आपके आंसर होंगे वही सही है।
अब हम लोग देख रहे हैं कि मोलरिटी ऑफ आयंस। तो देखो मोलरिटी ऑफ आयंस क्या होता है। अब मान लीजिए मैं आपको से एक यहाँ पे सवाल पूछ लेता हूँ और फिर उसमें देखते हैं कि इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि इफ़ 53 ग्राम हमने लिया है Na2CO3, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, डिजॉल्व किया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयंस। Na प्लस आयंस का हमको मोलरिटी बता दीजिए, ठीक है। तो बताइए कितना होगा। अच्छा Na प्लस का नहीं, एक काम करते हैं हम सबका अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलरिटी ऑफ पहला है कि Na2CO3 का ही बता दो। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि अब हमको सोडियम प्लस का आयन बता दीजिए, मतलब Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन किस में, मोलरिटी के टर्म में। और तीसरा मैं आपसे पूछने वाला हूं कि CO3 2 माइनस का हमको कॉन्सेंट्रेशन भी बता दीजिए। थर्ड है हमारे पास कि CO3 2 माइनस का। चलो निकालते हैं। अब मुझे बताओ कि Na2CO3 जो कि आपको आता होगा, बता दीजिए कैसे निकालें हम यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है, ओके। अगर हमको मास दिया हुआ है तो क्या आप यहाँ से मोल निकाल सकते हो। तो मैं मोल निकाल लेता हूँ। मास कितना है 53 और Na2CO3 का मास कितना होगा, कैलकुलेट करें कहीं पे। तो Na2 का कितना हो जाएगा, 23 2 जा 46, ये हो गया कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना 48, मतलब हो गया 60 और 106 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 n मिल गया। नाउ वॉल्यूम अपना कितना दिया हुआ है 500 ml। 500 ml मतलब होता है हाफ लीटर, 0.5 लीटर। अब आप मोलरिटी निकाल लीजिए किसका, Na2CO3 का। खैर ये बात आपके लिए नया नहीं था। नया बात आपके लिए क्या है, ये वाला आयन वाला, ये भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ रही है 1, मोलरिटी कितनी 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल पर लीटर। अब आपसे पूछा है मैंने Na प्लस का बता दीजिए। तो Na प्लस का देखो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे अच्छा यहाँ पे एक अजम्पशन भी है बेटा कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Na2CO3 जो है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होकर क्या बना देगा, Na प्लस के 2 आयंस और CO3 2 माइनस के 1 आयन, यही होगा। तो अब मुझे बता दीजिए कि अगर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो ये क्या होगा 2 होगा कि नहीं। देख रहे हो, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये वाला इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, तो Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 2 मोल, और वॉल्यूम तो सेम है तो हम बोलेंगे 2 मोल पर लीटर। दिख रहा है आपको, चलो ठीक है, 2 मोल पर लीटर। सिमिलरली आपसे अगर पूछ ले कि CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बता दो, 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये तो कितना है 1 मोल और वॉल्यूम तो फिक्स है 1 मोल पर लीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये 1 लीटर क्यों आ गया। अरे एक का कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे पता चल जाता है ना, तो हम रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री से दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं कितना होगा, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हो, आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी या आयन की हम बोलेंगे मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इफ 49 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 250 ml, तो कैसे क्या निकालोगे आप। तो पहले सबसे पहले क्या कर लो कि H2SO4 का आप मोलरिटी निकाल लीजिए। क्या करने वाले हम, मोलरिटी निकालने वाले हैं। फिर देखते हैं ये कैसे डिसोसिएट होगा और H प्लस आयन कितने बनेंगे। तो H2SO4 अगर हमने लिया है तो देखो हम लोग को मास कितना दिया हुआ है 49 ग्राम, तो हम मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2SO4 कैसे मिलेगा, गिवन मास 49 और इसका मोलर मास कितना है 98, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आता है 0.5, 1/2 मतलब 0.5। अब आप क्या कर रहे हो, मोलरिटी निकाल रहे हो। तो बताइए मोलरिटी कैसे निकालते हैं। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आता है ये, तो ये हो गया 0.5 × 1000 डिवाइडेड बाई 250 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स। यहाँ पे आ जाएगा मोलरिटी 2 मोल पर लीटर। कितना आ गया 2 मोल पर लीटर। अब आप देखो कि H2SO4 कैसे डिसोसिएट होता होगा। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो H प्लस आयन आपको मिलेंगे 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा SO4 2 माइनस आयन भी मिलेगा 1।
मतलब अगर ये 1 मोल है, ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। अगर ये 2 मोल है बेटा, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर, मतलब वॉल्यूम हमने मान लिया, कहीं पे लिख दूँ कि लेट वॉल्यूम बी कितना x लीटर, 2 लीटर ले, चलो ठीक है, ओके। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 2, इसका अगर 2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 4, और इसका कितना होता है? अगर ये 1 है तो ये भी 1 होता है, और अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा? 2। मतलब आपसे H प्लस आयन का मोलरिटी पूछा था, तो H प्लस आयन का मोलरिटी कितना हो जाएगा? 4। H प्लस आयन का मोलरिटी कितना हो जाएगा? 4। क्या बोलेंगे? 4 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? आयंस की भी मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब अगला टॉपिक अपने पास है कि मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। समझो इस बात को, हम बोल रहे हैं कि 2 लिक्विड हमने लिया और दोनों की मोलरिटी कितनी है? एक का मान लो मोलरिटी m1 है और इसकी वॉल्यूम है v1। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी है m2 और इसका वॉल्यूम है v2। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? दोनों को हम मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक पाइप लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके आपने पाइप को ओपन किया तो ये क्या करेगा? मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होने के बाद बेटा इसकी मोलरिटी, कंबाइंड मोलरिटी कितनी होगी, इस बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि नंबर ऑफ, यहाँ पे जो सॉल्यूट का जो मोल है, यहाँ बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं मान लीजिए N1। यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे वो मान लीजिए N2 है, और फाइनली जो मिक्सचर में आएगा वो क्या आएगा? तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो दोनों का एडिशन आ जाएगा। यही होगी बातें। अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? देखो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पहले वाले की मोलरिटी कितनी है? m1 है, और पहले वाला का जो मोल है वो कितना है? n1 है, और v कितना है? v1 है। तो हम यहाँ से n1 निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा n1 बताओ तो? n1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1, कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली n2 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे m2 और v2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि n1 प्लस n2 आ जाएगा। क्लियर? तो n1 प्लस n2 कितना? तो हम बोलेंगे n1 प्लस n2 कितना होगा? तो आप बोलोगे कि m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों के मिला के कितने होंगे? तो जवाब है कि n1 v1 प्लस m2 v2। अब आप मुझे बताइए कि इसका अगर मैं बोलूं, ये इतना हैंग क्यों हो रहा है? ओके, मोलरिटी अगर मैं चाहता हूं, मोलरिटी किसका? कंबाइन वाला मोलरिटी है। कंबाइंड मोलरिटी अगर बात करें तो हमको क्या यहाँ पे लेना पड़ेगा? तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी है? v1 प्लस v2। क्या आपको n1 प्लस n2 की वैल्यू पता है? इतना है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? वॉल्यूम v1 प्लस v2। समझ रहे हो? ये है कंबाइंड जो अपना सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का हम क्या निकाल रहे हैं? मोलरिटी निकाल रहे हैं। तो ये है m कंबाइंड मोलरिटी कितनी है? इतना। कंबाइंड मोलरिटी कितनी आ गई? तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब चाहो तो इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो। बोलो समझ में आ गया ये चीज? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब एक सवाल है अपने पास कि इफ 0.2 m 100 ml HCl सॉल्यूशन इज मिक्स विद 0.1 m 300 ml HCl सॉल्यूशन, बोलता है फाइंड द मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोला कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा मिक्सचर वाले का वो कैसा होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ना आप ml में भी रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मान लो आप कन्वर्जन कर दीजिए लीटर में, नीचे भी कन्वर्जन कर दीजिए लीटर में, और उसका मतलब सेम आएगा जितना कि आप ml में लेके कर रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ml में दिया हुआ है तो ml ही रहने देते हैं। तो पहला का मोलर कितना दिया हुआ है? 0.2 मोल, मतलब मोलरिटी दी हुई है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100। दूसरे वाले में क्या करेंगे? 0.1 इंटू 300 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 200, और यहाँ पे 300, तो 300 ml। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या आएगा? देखो 0 कॉमन लेके यहाँ से कट कर लेना, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे कट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा अपने पास? 0.3 और 0.2 मिला के हो जाएगा 0.5/3। इसको डेसिमल में लाना चाहते हो तो ले आओ, डेसिमल यहाँ पे हट के 0 हो जाएगा। सो 5/30, 5/30 का मतलब होता है 1/6, 1/6 का मतलब हो गया 0.1, फिर बचा कितना? 4, 6 6 36 बचा, फिर
ठीक है, 0.166 इस तरीके से आते जाएगा और यही होगा अपना मिक्सचर का मोलरिटी। क्लियर है ये बात। अब आगे टर्म अपना आता है कि मोलरिटी क्या होता है, तो अपना हेडिंग लगा लेते हैं कि मोलरिटी। समझ रहे हो, मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी। मोलरिटी देखो क्या होता है, हम बोलेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स। मोलरिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। और मास जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, केजी। ध्यान रहे, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पे लेते हैं, वहां पे सॉल्यूशन लेते थे। याद करो, मोलरिटी में क्या होता था, मोलरिटी में होता था नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन। यहाँ पे अपन क्या लेंगे कि मोलरिटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या बोला मैंने कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपने को क्या लेना है, मास लेना है इन केजी। तो हम क्या बोलेंगे कि मास रहेगा किसमें, केजी में। और किसका मास लोगे, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लेना है हमको ने को सॉल्वेंट का मास। ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं कि मास मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, तो ये अपना फॉर्मूला भी आ गया मोलरिटी का। अब मान लीजिए इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेंगे आपसे मोलरिटी पे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं कि फाइंड मोलरिटी किसका, तो मोलरिटी ऑफ बोलता है फर्स्ट पार्ट कि 20 ग्राम NaOH दिया है। ठीक है, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है अपने पास, 100 ग्राम। सोचो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऊपर में मोल, तो मोल आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो मोल निकालना है किसका, NaOH का। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। NaOH दिस इज 23, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, ये हो गया 1, तो ये हो गया 24, मतलब हो गया यहाँ पे 40 आ गया, दैट इज 0.5 मोल। मोल मिल गया है आपको। अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है बेटा 100 ग्राम। सॉल्यूशन में क्या क्या होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं और क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है। तो सॉल्यूट को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये क्या बचेगा, सॉल्वेंट ही तो बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 80 ग्राम। हमको लेकिन चाहिए केजी में, तो आप इसको केजी में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया 0.08। सही है ना, 0.08 केजी। अब आप मोलरिटी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल 0.5, नीचे क्या लिखना है आपको 0.08। सो डेसिमल यहाँ पे 0 लगा के यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 7 जा नहीं, 8 6 जा 48, बचा 2, 8 2 जा 16, बचा फिर 4, 8 5 जा 40। कहने का मतलब है अपने पास आ रहा है 6.25। ये क्या हो गई इसकी मोलरिटी। तो मोलरिटी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मोल पर केजी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है कि इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 हमने लिया है, इज डिजॉल्व्ड इन कितना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब बोलता है आपको कि फाइंड मोलरिटी इफ डेंसिटी अपने को दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, इतनी बातें आपको दी हुई है, थोड़ा जगह बनाते हैं लिखने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ है अपने को कि मोल नहीं दिया हुआ है, तो मोल तो आप निकाल सकते हो, NH3 का मोल निकाल लीजिए। गिवन मास कितना है 0.85 और उसका मोलर मास कितना है कैलकुलेट कर लो। तो N का कितना होता है 14 प्लस 3 कितना हो गया 17। तो आप यहाँ पे लिख दो 17। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा। 17 से 100 टाइम 17, 5 जा 85, सो 0.05 क्या आ रहा है अपना मोल आ रहा है। उसके बाद बोलता है डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अब क्या करें, मास चाहिए था अपने को, तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें। डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम में है और यहाँ पे वॉल्यूम ml में है। हाँ, कितना आ गया यहाँ पे 120 ग्राम।
क्या आप इसको सॉल्यूशन का है, लेकिन हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर लूँ, सॉल्यूट कितना था 0.85 ग्राम था, तो कितना आ जाएगा 119.15 आएगा क्या ग्राम। अब ये ग्राम में आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे केजी में? डेसिमल लगा देते हैं, मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं, 1.19 को 1.2 ले लेता हूँ, ठीक है, 1.2 kg। अब आप मोलालिटी निकाल रहे हैं तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है 0.05 डिवाइडेड बाई मास शुड बी इन केजी। 2 जीरो अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद के नंबर के डिजिट सेम कर दिया जाए तो डेसिमल खत्म, 5 से 2 जा 5 4 जा, मतलब 1/24 मोल पर केजी, ये आ गया मोलालिटी। तो क्लियर है, समझ में आ रही है मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोलालिटी आपने पहले पढ़ा था। इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे अपन बात कर रहे हैं। एक अपना और टॉपिक बचा है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और उसके बाद नॉर्मलिटी क्या होती है। उसके बाद अपन ना इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते रहिए, थैंक यू।